Welcome to my channel Foundation Classes students. This is my another lecture for class 12th students on electromotive force topic chapter electricity. So आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ वाले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और इसको समझेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा बैटरी है, ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। अच्छा, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बाहर से अगर हम कोई रॉड वगैरह को या किसी तार वगैरह को अगर कनेक्ट कर देते हैं, इसके टर्मिनल से यहाँ से ऊपर से अगर समझिए कि एक चिमटा पकड़ के इस बैटरी के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर कोई अगर लोड लगा दिए हैं, तो जो यहाँ पर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा। यहाँ पर वही पोटेंशियल, मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो है वो V है, ऊपर का पोटेंशियल V है, तो वो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, दैट पोटेंशियल विल बी V। और इसी को हम लोग जो ऊपर होता है यानी कि यहाँ बाहर बैटरी के बाहर का जो कनेक्शन होता है, ऊपर में जो हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल में लगाते हैं, उस कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज, उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। ये वोल्टेज कहलाता है। लेकिन बैटरी के अंदर भी एक तरीके का चीज होता है जिसको आप समझने का कोशिश करिए। ये बैटरी का बाहर का हो गया, ये एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर जो हो रहा है। बैटरी है, रखा हुआ है ये बैटरी का ये दोनों टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अभी कुछ नहीं कनेक्ट किया है, कोई इंटरनल सोर्सेज से कनेक्टेड नहीं है। तब अगर कोई हमको पूछेगा कि क्या इस बैटरी के पास वोल्टेज नहीं होगा, तो हम बोलेंगे अभी भी इस बैटरी के पास वोल्टेज है, लेकिन उसके लिए वोल्टेज वर्ड यूज नहीं करके हम लोग ईएमएफ वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इसको यहाँ किसी टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तो टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद उसको अब हम लोग वोल्टेज बोलेंगे कि अब इतना वोल्ट का वो है, क्योंकि वहां से टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद जो होता है आउट सोर्सेस में जो होता है हमारा, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। अगर ये देखिए, इसको समझिएगा, ये बैटरी का अंदर का चीज है, इसके अंदर में भी बनावट जो बैटरी का होता है, किसी और क्लास में हम आपको सेल का स्ट्रक्चर बताएंगे कि सेल कैसे बनाया जाता है। उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं, बहुत सारा सॉल्यूशन है, उसको यूज करते हैं और यूज करके बनाते हैं। तो ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके बीच में लिक्विड रहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वगैरह का, तो जिसके कारण से यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, अंदर में एक रेजिस्टेंस होता है बैटरी के, जिस रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखिएगा, ये हम लोग अभी इनसाइड पढ़ रहे हैं, बैटरी के अंदर की चीज को पढ़ रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब होता क्या है कि यहां से निगेटिव चार्ज जो है, बैटरी का निगेटिव चार्ज यहां से निकलता है, और निगेटिव चार्ज यहां से निकल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पार करके यहां पर जाता है। ये चार्ज को गेन किया, इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो अंदर में बैटरी के अंदर में उल्टा चलता है चार्ज। ये जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से निगेटिव चार्ज जाता है अंदर में, और जहां पर निगेटिव टर्मिनल है वहां से पॉजिटिव चार्ज जाता है अंदर में। इनसाइड का बात हो रहा है। बाहर में आपको ये उल्टा दिखेगा, बाहर में यहां प्लस चल रहा है, यहां से ऐसे प्लस जा रहा है, यहां से ऐसे माइनस आ रहा है, लेकिन अंदर में ये अंदर में यहां से ऐसे इधर से माइनस जा रहा है और इधर से ऐसे प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। बैटरी के अंदर में उल्टा होता है। अब एक सवाल है यहां पर कि ये चार्ज जो है, मतलब यहां पर मान के चलिए कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो कंडक्टर के पास है, लेकिन ये चार्ज यहां से यहां जाएगा कैसे? उसको कौन भेजेगा चार्ज को? कैसे चार्ज यहां से यहां पहुंच जाएगा हमारा? तो चार्ज को भेजने के लिए उस पर एनर्जी लगाना पड़ता है। एनर्जी लगाइए, एनर्जी जब लगाइएगा तब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ये एनर्जी कौन लगाता है? तो ये एनर्जी जो है वो सेल लगाता है, बैटरी जो है वो एनर्जी लगाता है। और किसके अगेंस्ट में लगाता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसका है उसके अगेंस्ट में वो एनर्जी लगाता है।
जो एनर्जी सेल के द्वारा एक चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक भेजने में लगाया जाता है या जो वर्क डन करता है वो सेल, उसी को हम उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ, उसी को हम उसका ईएमएफ बोलते हैं। पहले शुरू में लोगों को ईएमएफ जो है इसका जो फुल फॉर्म आया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो ऐसा लगा कि एक तरह का ये फोर्स होता है जिस फोर्स के कारण से वो हमारा चीज जो है वो जा रहा है, वहां पर फेंका जा रहा है। लेकिन बाद में उसको मालूम चला कि नहीं, ये एक फोर्स नहीं होता है, लेकिन तब तक उसका नाम पड़ चुका था और इसीलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। बट इट इज नॉट द फोर्स, ये फोर्स नहीं है, एक तरीके का एनर्जी है जिस एनर्जी से चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक भेजा जाता है। तो ये हमारा ईएमएफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक सर्किट हमको दे दिया जाए तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर ध्यान से, ये हमारा एक सर्किट है जिसमें ये एक लोड लगा हुआ है, ये लोड है कैपिटल आर, एंड ये हमारा एक बैटरी है और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कहां दिया जाता है, जस्ट उसके बगल में, याद रखिएगा। ये ऐसे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस देने का यही तरीका है, उसके बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर लिखिए, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किसका रेजिस्टेंस है, बैटरी का। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, निगेटिव टर्मिनल, यहां पर ऐसा एक सिंबल दे दीजिए। ये ई जो सिंबल है, दिस इज द ईएमएफ, इसी को ईएमएफ बोलते हैं, ये ईएमएफ। यहां से करंट निकला, दिस इज द आई, ये आई करंट ऐसे घूमते हुए ऐसे यहां तक पहुंचेगा। हमारा इस केस में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए आप कि ये इसका अगर हम इक्वेशन लिखे, अगर हम लोग इसमें इक्वेशन लिखने का कोशिश करें इस केस में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इक्वेशन, सिंपली हम लोग जो लूप लॉ पढ़े हैं उसको लगा दीजिए, किरचॉफ लॉ को। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर, यहां से ध्यान से देखिएगा, E बराबर, ये ऐसे करंट चल रहा है इस तरीके से, ये यहां से, तो I इंटू आर, तो यहां हो जाएगा I इंटू आर प्लस, आगे बढ़िए, फिर यहां पर कितना हो जाएगा, ये हमारा फिर से I इंटू आर हो जाएगा, I इंटू आर, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया E बराबर, ये E हो गया, E बराबर, यहां से करंट गया I इंटू आर, यहां का पोटेंशियल, फिर ये करंट यहां आया I इंटू आर, यहां का पोटेंशियल, दोनों को हम ऐड कर। अच्छा, अभी हम आपको क्या बोले हैं जस्ट कि जो बैटरी के बाहर जो कनेक्शन होता है, ये अंदर ईएमएफ है, ये बाहर जो रहेगा, ये बाहर जो कनेक्शन हो गया इसके सामने यहां के पोटेंशियल को, इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग भी बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। सो I इंटू आर को क्या बोलेंगे हम लोग, वोल्टेज बोलेंगे। I इंटू आर हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं, भी होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं E बराबर I इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, वोल्टेज, प्लस यहां से हो गया I इंटू आर। यहां से अब R निकालिए, तो R निकालिएगा तो V इधर भेज लीजिए, तो ये हो जाएगा I इंटू आर इज इक्वल टू E माइनस V, और यहां से R बराबर कितना हो जाएगा, E माइनस V बटा I। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर यहां से हमको I निकालना रहता तो I कैसे निकालते, तो I के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, I को इधर छोड़िए, R को उधर भेज दीजिए, तो I बराबर E माइनस V बटा में R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, यहां पर 3 फॉर्मूला है। देखिए ईएमएफ होता क्या है, आप उसको ध्यान से समझिए। ईएमएफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ हम लोग किसको बोलते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। सो ईएमएफ हो गया, यहां पर देखिए ये ईएमएफ, ये हो गया हमारा ईएमएफ, जो हो गया ये हो गया हमारा ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज, यहां जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो, एंड प्लस जो हमारा यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट उसका, तो एक तरीके का अंदर का जो हमारा हो गया वोल्टेज और प्लस यहाँ जो बाहर का वोल्टेज है, दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तब हमको ईएमएफ जो है वो मिल जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो वी हैव अ फार्मूला R इज इक्वल टू E माइनस V बटा में I यहाँ पर क्या, E क्या है, E हमारा हो गया ईएमएफ, V क्या हो गया हमारा पोटेंशियल हो गया, और I क्या हो गया, करंट हो गया। फिर यहां से अगर I निकालना हो तो I इज इक्वल टू E माइनस V बटा में R, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग यहां से I निकाल सकते हैं। सो ये हमारा कुछ फॉर्मूला है जिससे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
ट्वेल्थ क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, क्या अंतर है वोल्टेज में और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में। इसका हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द ईएमएफ के बाद सुपर कंडक्टर। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सुपर कंडक्टर वाले टॉपिक में हम लोग इसको बहुत आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे। सुपर कंडक्टर को आप इस तरीके से समझिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है यहां पर ये, और इस कंडक्टर में एक ऐसे बैटरी ज्वाइन किया गया है। ये कंडक्टर है जिसमें बैटरी ज्वाइन किया गया है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां से करंट जो है कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। ओके, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट फ्लो करेगा तो कोई भी कंडक्टर जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है, और वो रेजिस्टेंस क्या करता है, वो रेजिस्टेंस करता है क्या कि उसके स्पीड को कम कर देता है, जिसके कारण से ये बार बार हमारा करंट जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, आगे जाके वो करंट कम हो जाता है, चलते रहता है, कम हो जाता है, फिर यहां से करंट को भेजा जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर स्पीड कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन आप अगर सोचिए ऐसा कोई एक डिवाइस बना दिया जाए जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो ही नहीं, बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं हो, रेजिस्टेंस कितना हो जाए, एकदम जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस जीरो हो जाए कंडक्टर के अंदर, तो लो टेम्परेचर पर, एट वेरी लो टेम्परेचर, इफ रेजिस्टेंस टर्न्स टू द वेरी मिनिमम, बहुत कम हो जाता है, देन दैट टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। उसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं कि एट लो टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर के ऊपर अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो अगर मिनिमम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली जो है अगर जीरो हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि वो जो कंडक्टर वो सुपर कंडक्टर कहलाएगा। उस केस में होगा क्या, तो देखिए अगर ये सुपर कंडक्टर हो जाए, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, जीरो, रेजिस्टेंस है ही नहीं, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो गया, तो जीरो हो जाएगा, तो आप इस बैटरी को हटा दीजिए, और बैटरी को हटाने के बाद क्या करिए कि यहां पर ऐसे इस बैटरी जहां पर लगाए हुए थे, एक बार करंट इसमें चलना स्टार्ट हुआ और बैटरी को हम हटा दिए, करंट ऐसे चल रहा है, बैटरी हटाए, और ये दोनों एंड को एक तार से ऐसे जोड़ दिए, जो बैटरी से जोड़े हुए थे अब उसको एक तार से जोड़ दिए। अब ये करंट जो है वो चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा करंट? बैटरी हट गया तो करंट रुक जाना चाहिए, आगे चलेगा, रुक जाएगा, नहीं, करंट नहीं रुकेगा, करंट चलते रहेगा। सुपर कंडक्टर का यही फायदा होता है कि एक बार उसको अगर दे दिया जाए एनर्जी, तो एनर्जी चलते रहेगा, रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो गया। रेजिस्टेंस ही वो चीज है जो कंडक्टर के स्पीड को कम कर देता है, सॉरी, करंट के स्पीड को कम कर देता है। लेकिन उसमें अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, सुपर कंडक्टर बन जाए, तो उसके अंदर करंट हमारा फ्लो करते रहेगा, ये चलते रहेगा करंट, यहां से इस तरीके से करंट जो है वो चलते रहेगा। ऐसा कैसे होगा? तो हम लोग पढ़े हैं, देखिए, I इज इक्वल टू वी बाई आर, I इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर R अगर जीरो हो जाए, R ही जीरो हो जाए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई जीरो, और V बाई जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी I कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, करंट इन्फिनिटी हो गया। करंट इन्फिनिटी होने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इतना ज्यादा करंट हो गया, इतना ज्यादा करंट हो गया कि वो चलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। एक ऐसा डिवाइस हम बना दिए जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब ये हो गया कि वी हैव अ रिलेशन I इज इक्वल टू V बाई आर, और अगर R ही जीरो हो जाए तो I तो इन्फिनिटी हो जाएगा, करंट इन्फिनिटी हो जाएगा। इतना ज्यादा करंट उस कंडक्टर के अंदर आ जाएगा अपने आप कि वो कंडक्टर के अंदर करंट जो है चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। फिर हमको आउट सोर्सेस किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक बार बस उसके अंदर एनर्जी भेज के और जो जनरेटर वगैरह है बंद कर देना है, वो सालों साल तक चलते रहेगा। ऐसा डिवाइस हम लोग एक मतलब इजाद करने का कोशिश किया जा रहा है। अभी ये प्रैक्टिकली सुपर कंडक्टर बना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है। सुपर कंडक्टर के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। तो सुपर कंडक्टर के लिए आप लोग क्या दिमाग में रखेंगे? पहला लाइन ये दिमाग रखेंगे कि एट वेरी लो टेम्परेचर इफ रेजिस्टेंस ऑफ द एनी कंडक्टर बिकम्स वेरी मिनिमम, मिनिमम मींस इक्वल टू जीरो, देन दैट टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। तो उस तरीके के कंडक्टर को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं।
और सुपर कंडक्टर अगर वो हो गया तो उसके अंदर करंट जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा और करंट हमारा चलते चला जाएगा इस तरीके का। अच्छा, सुपर कंडक्टर में एक और चीज ध्यान में रखना है कि हमको मतलब उसका जो ये है कम से कम जो है सुपर कंडक्टर की टेम्परेचर उसके लिए कितना होना चाहिए, तो रूम टेम्परेचर के आसपास जो है हमको चाहिए टेम्परेचर, यानी 273 डिग्री केल्विन। ये हमारा सबसे कम टेम्परेचर होता है। 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर, उतना हमको गेन करने का जरूरत पड़ेगा। इतना अगर हम लोग गेन कर लेते हैं किसी कंडक्टर के अंदर अगर बना उना के, या इससे थोड़ा सा ज्यादा, तब जाके हमारा ये सुपर कंडक्टर जो है वो प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देगा। इतना टेम्परेचर हमको चाहिए। इसमें मरकरी वगैरह पर कुछ काम किया गया था, मरकरी उरकरी मटेरियल पर कुछ काम किया गया था, लेकिन मरकरी के अंदर जब टेम्परेचर बाद में देखा गया तो बहुत कम टेम्परेचर उसके अंदर आया था। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 5 केल्विन के आसपास टेम्परेचर हमारा आया था, जिसके कारण से उतना कम टेम्परेचर में तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए जो है टेम्परेचर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम से कम टेम्परेचर 273 केल्विन टेम्परेचर मतलब होना चाहिए। उतना टेम्परेचर पर जो रूम टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर हम लोग इस प्रैक्टिकल को डन कर सकते हैं। अगर इतना टेम्परेचर अगर किसी कंडक्टर के अंदर हम लोग कर दे, बना दो ऐसा कंडक्टर और उसके अंदर के रेजिस्टेंस को अगर जीरो कर दे, तो वो कंडक्टर हमारा सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और सुपर कंडक्टर बनने के बाद जो है वो हमारा बिल्कुल रन करने लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा करंट चलेगा। तो आज हमारा ये 2 टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर टुडे।